नमस्कार, मैं डॉक्टर अवधेश कुमार शर्मा, प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी, हृदय रोग संस्थान कानपुर। आज मैं बात करूंगा कंजेनाइटल हार्ट डिजीज या बच्चों में जो पैदाइशी दिल के छेद होते हैं उनके बारे में। विभिन्न स्टडीज में और रिसर्च में ये देखा गया है कि कम से कम 1000 जो है पैदाइशें जो होती हैं बच्चों की, 1000 बच्चे अगर पैदा होते हैं तो उनमें 8 से 10 बच्चे जो है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज या दिल के पैदाइशी या जन्मजात छेदों की बीमारी से ग्रसित होते हैं। ये वास्तव में इमोशनल तौर पर भी अगर मैं कहूं तो एक बहुत ही उस फैमिली के लिए काफी इमोशनल मूवमेंट होता है या काफी दुख भरा मूवमेंट होता है कि उसका बच्चा जो अभी इस दुनिया में प्रवेश किया है वो दिल की बीमारी या दिल में उसके छेद है और वो दिल के छेद की पैदाइशी बीमारी से ग्रसित है। तो ज्यादातर लोगों में काफी भ्रांतियां होती हैं इसको लेके कि ये दिल के छेद ठीक नहीं होते हैं या इसमें बच्चे का जो है कुछ समय बाद उसको बीमार होना या उसकी मृत्यु निश्चित है। जबकि मैं अगर मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग और एज ए हृदय रोग विशेषज्ञ के रूप में अगर मैं बात करूं तो ये बिल्कुल भी एकदम सही नहीं है, बिल्कुल सत्य नहीं है और ये एक मिथ है, ये एक भ्रम है। क्योंकि आजकल मेडिकल साइंस में इतना एडवांस हो चुका है कि दिल के छेद की बीमारियों को काफी हद तक बिल्कुल पूर्ण रूप से ठीक किया जा सकता है। तो ये दिल के छेद की बीमारी दो तरीके की बेसिकली होती है। ए साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, जिसमें एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट या हार्ट के जो ऊपरी चैम्बर्स होते हैं एट्रिया, उनके बीच में छेद हो जाता है। दूसरी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होती है, जिसमें हार्ट के जो नीचे के चैम्बर्स होते हैं राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल, उनके बीच में छेद हो जाता है। और तीसरी जो सबसे मोस्ट कॉमन है वो पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस या पीडीए है, जिसमें कि जो महाधमनी और पल्मोनरी आर्टरी, एरोटा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में छेद होने की वजह से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिलने लगता है। तो ये बेसिकली ये दो तरीके की होती हैं। ये तीन बीमारियां एएसडी, बीएसडी, पीडीए एसाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज में आती हैं, जिसमें कि बच्चे में नीलापन नहीं आता है। जबकि दूसरे टाइप की कंजेनाइटल हार्ट डिजीज वो होती हैं जिनको साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज कहते हैं, जिसमें बच्चे में नीलापन आ जाता है। तो मेडिकल साइंस में जो ट्रीटमेंट उपलब्ध है वो एसाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज का ट्रीटमेंट पूरी तरीके से बिना किसी ऑपरेशन के, चीड़ फाड़ के, बिना किसी चीड़ फाड़ या मेजर सर्जरी के, दूरबीन के विधि के माध्यम से डिवाइस क्लोजर के द्वारा किया जा सकता है। और पीडीए, बीएसडी और एएसडी का ट्रीटमेंट हमारे संस्थान में भी निःशुल्क तरीके से बिल्कुल जो है बिना किसी पैसे के डिवाइस क्लोजर के माध्यम से सफलतापूर्वक किया जा रहा है। तो अगर किसी बच्चे को बचपन में बार बार निमोनिया हो रहा है, उसके चेस्ट इन्फेक्शंस हो रहे हैं, उसकी बढ़बाढ़ नहीं हो रही है और उसके अगर छाती में कभी आप कान लगाया है और एक अजीब सी आवाज आ रही है जिसको हम लोग मेडिकल साइंस में मरमर बोलते हैं, तो ऐसे माता पिता जो है अपने बच्चों को लेकर अपने हृदय रोग विशेषज्ञ से जरूर मिलें, उसका इको कराएं, क्योंकि इको की जांच से ये जो है दिक्कत जो है बिल्कुल कंफर्म होती है। और अगर ये साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है और छेद बहुत बड़ा नहीं है तो उसको डिवाइस क्लोजर के माध्यम से जो है बिल्कुल पूरी तरीके से बिना किसी मेजर ऑपरेशन या ओपन हार्ट सर्जरी के ठीक किया जा सकता है। हमारे संस्थान में प्रतिवर्ष जो है कम से कम 800 से 900 के करीब जो है इस समय बच्चों का ये ऑपरेशन बिल्कुल सक्सेसफुल जो है तरीके से किया जा रहा है। अच्छा, दूसरी जो डिजीज है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, जो साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज मैंने बात की है, जिसमें कि बच्चे में नीलापन आता है, तो ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स बीमारियां होती हैं और इसमें जरूर कुछ कंडीशंस में जो है ओपन हार्ट सर्जरी या विशेषज्ञ की सलाह की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो कम से कम अगर किसी बच्चे को चाहे नीलापन आ रहा हो, चाहे एसाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज हो, तो ऐसे माता पिता को चाहिए कि अपने हृदय रोग विशेषज्ञ से जरूर मिलें, बच्चे का इको कराएं और दोनों तरीके की जो है पैदाइशी कंजेनाइटल हार्ट डिजीज जो है वो बिल्कुल तरीके से ट्रीटेबल है। कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, कोई भय करने की आवश्यकता नहीं है। आपका बच्चा पूरी तरीके से मेडिकल साइंस के एडवांसेस के माध्यम से ठीक किया जा सकता है।